हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टीम क्लासेस चैनल पे। और फ्रेंड्स, इस चैनल पर क्लास 12th के सभी जो सब्जेक्ट है उसकी तैयारी एकदम अच्छे से बेहतरीन तरीके से कराई जाएगी। तो अगर आपने अभी तक फ्रेंड्स टीम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज से जो है मैं फिजिक्स से स्टार्ट करने जा रही हूँ। ठीक है ना। ये फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो आज से मैं फिजिक्स से स्टार्ट करने जा रही हूँ और केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, बायोलॉजी और भी सारे जो भी सब्जेक्ट हैं वो भी मैं जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है। तो जितने भी सारे सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, सभी सब्जेक्ट लाइन वाइज लाइन, ठीक है ना, उनके टॉपिक लाइन वाइज लाइन हम पढ़ेंगे एकदम अच्छे से और पूरा एकदम अच्छे से समझेंगे भी। ठीक है। तो सब कुछ एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। ओके। तो अगर आपने अभी तक टीम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अब चलिए हम लोग आज का वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 1 जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और ये जो है फ्रेंड्स वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का पार्ट 1 है। अभी बहुत सारे पार्ट आएंगे, ठीक है ना, जिसमें कि ये जो आपका चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र ये अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। ये भी पार्ट 1 है। ओके। और फ्रेंड्स, एक बात और आपसे कहना है कि आप जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि बाकी जो भी फ्रेंड्स हैं उन्हें भी इसके बारे में अच्छे से पता चल सके कि क्लास 12th की जो तैयारी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। ओके। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल टीम क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक हमें पढ़ना है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में, वो पढ़ना रहता है कि विद्युत आवेश क्या होता है। अब यहाँ पर मैंने विद्युत लिखा है और यहाँ पर वैद्युत लिखा है, तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैंने यहाँ पर वैद्युत क्यों लिखा है, यहाँ पर विद्युत क्यों लिखा है। तो फ्रेंड्स, विद्युत लिखिए चाहे वैद्युत लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। दोनों का मतलब एक ही होता है। तो देखिए, विद्युत आवेश की परिभाषा हम देख लेते हैं कि विद्युत आवेश की परिभाषा क्या होती है। ठीक है। देखिए, किसी पदार्थ का वह गुण, ठीक है, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, विद्युत आवेश कहलाता है। इसको कॉन्सेप्ट को समझते हैं। विद्युत आवेश क्या है? किसी पदार्थ का वह गुण, कोई भी पदार्थ ले लीजिए, उस पदार्थ की वह क्वालिटी, ठीक है ना, गुण, जिसके कारण उसमें क्या होता है, विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। ठीक है ना। विद्युत तथा चुंबकीय जो इफेक्ट होता है, जो प्रभाव होता है, वो उसमें उत्पन्न होता है। क्या कहलाता है? विद्युत आवेश कहलाता है। तो इस तरह आप बहुत आसानी से याद कर लेंगे क्योंकि बहुत छोटा है इसका परिभाषा। ठीक। तो विद्युत आवेश की जो परिभाषा जैसे कंप्लीट हो गई। अब इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिनसे क्वेश्चन जो है सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं सारे टॉपिक कंप्लीट कराऊंगी लाइन वाइज लाइन, तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है और कोई भी टॉपिक मैं नहीं छोड़ूंगी। जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो है सिलेबस में है आपके टॉपिक, सब कुछ मैं कंप्लीट करवाऊंगी। ठीक है। बस आपको क्या करना है, अच्छे से वीडियो को देखना है और स्किप नहीं करना है। तो देखिए, यहाँ पर देखिए, किसी वस्तु पर आवेश जो है फ्रेंड्स वो दो प्रकार का होता है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि किसी भी वस्तु पर आवेश जो है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन से? तो सबसे पहला जो होता है फ्रेंड्स वो होता है धनावेश, और दूसरे की अगर बात करें तो दूसरा होता है ऋणावेश। तो किसी भी वस्तु पर आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। अब आगे देखिए, फ्रेंड्स, जब वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है तो वस्तु धनावेशित हो जाती है, और जब वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है तो वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। अब मैं इसको आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ जिससे कि आपको समझ पाए। जब वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है तो वस्तु धनावेशित हो जाती है। ठीक है ना। यानी कि आपके पास मतलब पैसा है, आप किसी को पैसा दे रहे हैं, ठीक है ना, तो क्या कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं। ठीक है। तो धनावेशित हो जाता है। यानी कि पैसा आप दे रहे हैं किसी को, आप क्या है, धनवान है, तभी तो पैसा दे रहे हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि जब वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है तो वस्तु क्या होती है, ऋणावेशित हो जाती है। क्या होती है? ऋणावेशित हो जाती है। मान लीजिए कि आप किसी से पैसा उधार ले रहे हैं, ठीक है ना, किसी से आप पैसा उधार ले रहे हैं, तो आप क्या होंगे, आप ऋणी हो जाएंगे। ठीक है ना, उसके ऋणी हो जाएंगे। यानी कि जब वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन जो है ग्रहण किया जाता है, आप किसी का पैसा ग्रहण कर रहे हैं, तो क्या होंगे, ऋणावेशित हो जाएंगे, ऋणी हो जाएंगे। तो वही कह रहा है कि जब वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है तो वस्तु ऋणावेशित हो जाती है, और यहाँ पर ऊपर कह रहा है कि जब वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है तो वस्तु धनावेशित हो जाती है। तो इस तरह आपको जो है इस पॉइंट को एकदम अच्छे से याद रखना है। और फ्रेंड्स, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए मैंने आपको ये बताया है। ठीक है। अब देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिन्हें आपको याद रख लेना है। देखिए, सजातीय आवेशों जिन्हें कि लाइक चार्ज कहते हैं इंग्लिश में, के बीच प्रतिकर्षण बल व विजातीय आवेशों जिन्हें कि अनलाइक चार्ज कहते हैं, के बीच आकर्षण बल
लगता है। तो इतना आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि सजातीय आवेशों के बीच कौन सा बल लगता है और विजातीय आवेशों के बीच कौन सा बल लगता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर मेंशन किया है कि सजातीय आवेशों के बीच कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है, और विजातीय आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है। सजातीय आवेश, विजातीय आवेश, ये सब क्या होते हैं, तो चलिए ये मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक ये पिंड है, ठीक है ना, और इसके ऊपर क्या है, प्लस प्लस है, ठीक है ना, धन है, और इसके ऊपर भी धन है, और यहाँ पर मैंने लिखा है प्रतिकर्षण बल। सजातीय आवेश का मतलब होता है फ्रेंड्स कि समान आवेश, ठीक है ना। जब किसी पिंड पर, मैं एग्जाम्पल के लिए आपको समझा रही हूँ जिससे कि आपको समझ में आए, जब किसी पिंड पर, ठीक है ना, जब किसी पिंड पर जो है वो समान आवेश हो, जैसे कि यहाँ पर भी धन है, ठीक है ना, प्लस प्लस है, और यहाँ पर भी प्लस प्लस है, तो वो क्या होगा, प्रतिकर्षण बल होगा, ठीक है। उनके बीच हमेशा प्रतिकर्षण बल लगेगा। और अगर हम बात करें आगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर माइनस माइनस है। जब किसी पिंड पर समान आवेश हो, यहाँ पर प्लस प्लस था तो समान आवेश था, यहाँ पर माइनस माइनस है तो समान आवेश है। तो जब किसी पिंड पर जो है समान आवेश हो तो उसके बीच क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, ठीक है। आगे है, आगे देखिए पिंड पर मैंने यहाँ पर प्लस लिया है और यहाँ पर माइनस, ठीक है। यहाँ पर धन आवेश है और यहाँ पर ऋण आवेश है। तो यहाँ पर विजातीय आवेश का मतलब क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कि जहाँ मतलब जिस पिंड पर जो है ना वो क्या रहे, अलग अलग आवेश हो, तो वहाँ पर क्या होगा, आकर्षण बल लगेगा, ठीक है, उनके बीच आकर्षण बल लगेगा। तो इसीलिए मैंने ये फिगर जो है ड्रा करके आपको बताया, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि एटलीस्ट सजातीय आवेश एंड विजातीय आवेश क्या होता है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि सजातीय आवेश क्या होता है, विजातीय आवेश क्या होता है। अब चलिए हम लोग जो विद्युत आवेश है उसका जो मात्रक है, ठीक है ना, मात्रक क्या होता है, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, विमा क्या होती है उसकी, और भी सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं कि ये अदिश राशि है कि सदिश राशि है, ये सब देख लेते हैं। ओके, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये सीधा सीधा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक एक नंबर के या दो दो नंबर के, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वैसे सारे टॉपिक मैं आपको लाइन वाइज लाइन कंप्लीट करवा दूंगी। देखिए मात्रक, आवेश का मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स, गुलाम होता है। सी से डिनोट करते हैं इसे, ठीक, सी से प्रदर्शित करते हैं, याद रखिएगा। आवेश जो है इसको क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, आवेश को क्यू से डिनोट करते हैं, वो भी स्मॉल क्यू से, कैपिटल क्यू से नहीं, स्मॉल क्यू से। आवेश जो है फ्रेंड्स वो क्या है, एक अदिश राशि है, और इसकी जो विमा है फ्रेंड्स, आवेश की विमा होती है m0l0ta, ठीक है ना, आवेश की विमा होती है m0l0ta। तो इतना है आपको याद रखना है कि आवेश की विमा क्या होती है। इन सभी चीज़ों को अच्छे से याद रख लीजिएगा कि आवेश का मात्रक कूलाम होता है, और कूलाम को सी से प्रदर्शित करते हैं, आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं, और आवेश जो है वो कौन सी राशि है, तो अदिश राशि है। इसकी विमा क्या है, तो m0l0t और a, ठीक है। तो ये इसकी विमा है, और विमा लिखने के बाद से इसे ऐसे बंद कर देते हैं, ठीक है, पुस्तक में। अब देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो है ये आया कहाँ से है, तो चलिए मैं आपको ये समझा देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लिखा है Q इक्वल टू I इंटू टी। अब इसका मतलब क्या है, देखिए ये आप फॉर्मूला जो है आगे जाकर पढ़ेंगे, ठीक है, आपको आगे ये फॉर्मूला देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। तो देखिए Q इक्वल टू I इंटू टी, Q का मतलब क्या है, आवेश है, I क्या है, धारा है, और T क्या है, समय है, ठीक है। तो Q का हम Q ऐसे लिख देते हैं। अब I का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है, I का मात्रक एम्पियर होता है, और समय का मात्रक सेकेंड होता है। तो हमने वैसे के वैसे लिख दिया। अब विमा निकालने की बात है कि विमा कैसे निकालें। तो देखिए विमा निकालना है हमें, किसका, आवेश का विमा निकालना है। देखिए एम्पियर का जो है वो ए होता है, और सेकंड का जो है वो टी हो जाएगा, ठीक है ना। विमा निकालना है तो सेकंड का जो है वो टी हो जाएगा। यहाँ पर कोष्टक में इसे बंद कर दीजिए, ठीक है, कोष्टक में बंद कर दीजिए। अब यहाँ पर आपके पास ए टी आ गया, ठीक है, और मैंने यहाँ पर टी ए लिखा ही है, ठीक है, टी ए, चाहे ए टी लिखे चाहे टी ए लिखे, उससे कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर आपको m0 और l0 लगा देना है, और AT हो जाएगा, यानी कि TA हो जाएगा। तो इस तरह जो है ये निकल कर आया है, ठीक है। तो इस तरह आपको ऐसे, देखिए इसकी ज़रूरत नहीं, ये मैंने बस आपको समझाने के लिए लिखा है। आप डायरेक्ट ही विमा जो है वो याद कर सकते हैं कि आवेश का जो विमा है वो m0 l0 और TA होता है, डायरेक्ट ही आप याद कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जो कि आपको याद रख लेना है, जिनसे क्वेश्चन जो है डायरेक्टली आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उन चीज़ों को देख लीजिए। देखिए 1 मिली कूलाम इक्वल टू कितना होता है, तो 1 मिली कूलाम इक्वल टू होता है 10 पे पावर माइनस 3 कूलाम, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से याद रख लीजिएगा कि 1 मिली कूलाम इक्वल टू कितना होता है। यहाँ पर मैंने डिनोट किया है कि 1 मिली कूलाम, ठीक है। ये 4 पॉइंट जो है फ्रेंड्स, इसे आपको अच्छे से याद कर लेना है। 1 माइक्रो कूलाम बराबर होता है 10 पे पावर माइनस 6 कूलाम,
1 नैनो कूलाम इक्वल टू होता है 10 पे पावर माइनस 9 कूलाम और 1 पिको कूलाम इक्वल टू होता है 10 पे पावर माइनस 12 कूलाम। तो ये जो चारों हैं इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, तो चलिए कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो देख लेते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, न्यूट्रॉन पर कितना आवेश होता है और 1 कूलाम आवेश इक्वल टू कितना होता है। तो ये चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन पर आवेश फ्रेंड्स होता है 1.6, ठीक है ना, -1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलाम। अब यहाँ पर आपको जो ध्यान देना है फ्रेंड्स वो ये है कि यहाँ पर मैंने माइनस लगाया, लेकिन अगर मैं प्रोटॉन का आपको बताऊंगी तो वहाँ पर प्लस रहेगा, बस इतना ही आपको ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉन को मैंने ई से डिनोट किया है, इलेक्ट्रॉन को ई से डिनोट करते हैं या फिर माइनस ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, तो प्रोटॉन पर आवेश जो है फ्रेंड्स वो होता है 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलाम। तो याद रख लीजिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर माइनस लगा है, यहाँ पर प्लस लगा है, मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब प्लस है। तो वैल्यू अगर आप यही बस याद कर लेंगे तो प्लस माइनस लगा के इलेक्ट्रॉन पर आवेश और प्रोटॉन पर आवेश जो है आसानी से बता देंगे। और प्रोटॉन को जो है फ्रेंड्स, प्रोटॉन पर जो आवेश है इसको डिनोट करते हैं प्लस ई से, ठीक है, प्लस ई से। न्यूट्रॉन पर आवेश, न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है, न्यूट्रॉन पर शून्य आवेश होता है, हमेशा याद रखिएगा न्यूट्रॉन पर शून्य आवेश होता है। अगला जो पॉइंट है वो है कि 1 कूलाम आवेश कितना होता है फ्रेंड्स, 6.25 इंटू 10 पे पावर 18 इलेक्ट्रॉन। ये मैंने इलेक्ट्रॉन लिखा है, ठीक है ना, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये मैंने इलेक्ट्रॉन लिखा है, आप भूलिएगा मत। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैंने जो फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसका जो फर्स्ट टॉपिक है वैद्युत आवेश, उससे रिलेटेड जितने भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना, और भी मतलब जो भी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उससे रिलेटेड सभी मैंने अच्छे से कंप्लीट करवा दिया है डिटेल में। और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, मतलब पार्ट 2 जो आएगा वैद्युत आवेश क्षेत्र का, उसमें मैं जो अगला टॉपिक है वो आपको बताऊंगी, ठीक है। तो इसी तरह धीरे धीरे सारे टॉपिक कंप्लीट कर दूंगी मैं, और आपका काम है कि बस आप इसे अच्छे से याद करते चलिएगा और साथ ही साथ में नोट्स भी बनाते चलिएगा। इतने अच्छे से मैंने आपको लिख के बताया है, तो आप अगर नोट्स बनाते चलेंगे तो आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब जब आपके एग्जाम पास आएंगे तो आप उन्हें फटाफट से याद कर लेंगे। तो साथ साथ में नोट्स भी बनाते चलिएगा और अच्छे से याद करते चलिएगा, ठीक है। और केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी और भी सारे जो भी क्लास 12th के जो भी सारे सब्जेक्ट हैं उनकी भी तैयारी जल्दी से जल्द मैं स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के पास, जैसे कि वो भी इस वीडियो को देख पाए एंड जो चीज़ें मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताई हैं उसको अच्छे से याद कर पाएँ, ठीक है। और अगर आपने अभी तक टीम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि जब मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और अगर मेरे टेलीग्राम चैनल टीम क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट के थ्रू पूछ लीजिएगा, बाकी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।